हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यथार्थ हॉस्पिटल का जो रिज़ल्ट आया है तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे, यथार्थ हॉस्पिटल एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड एक हॉस्पिटल चेन है। इनके पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स है। ये आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, इस तरह का रीजन में इसका ज़्यादातर प्रेजेंस है। उसके साथ इसका यह आप ट्राई कर रहा है धीरे धीरे यूपी में एंटर करने के लिए। इन लोगों ने आगरा में एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया और उसको अब रनिंग कर दिया है। तो इस तरीके से ये लोग दिल्ली के साइड में, उसके साथ यूपी में ये लोग एक्सपांड कर रहा है। उसके साथ उसका एमपी का झांसी में और एक हॉस्पिटल है जो भी रन करते हैं। तो ये हो गया। और उसके साथ अगर आप देखेंगे, ये जो हॉस्पिटल है ये ज़्यादातर हॉस्पिटल को एक्वायर करते हैं। इसके पास खुद का कुछ हॉस्पिटल है जो इसका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। और उसके साथ इसके पास बहुत सारे हॉस्पिटल है जो दूसरे हॉस्पिटल को इन्होंने ख़रीदा है। जैसे आपका रिसेंटली इन लोगों ने एक गुरुग्राम में जो गुड़गांव में एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया है जिसका 250 बेड्स है। और ये भी मैनेजमेंट ने कहा है ये भी हॉस्पिटल मोटा मोटी स्टार्ट हो जाएगा अगले फिनंशियल ईयर, यानी FY 27 से ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसके पास अगले क्वार्टर तक इसके पास 8 हॉस्पिटल्स थे, लेकिन आप गुरुगांव को ऐड करके इसके पास अभी 9 हॉस्पिटल्स है। और अगर आप इसका बेड्स के बारे में देखेंगे तो इसके पास अभी तक मोटा मोटी 2800 यानी कि 2800 इसके पास अभी करेंट बेड्स है। और मैनेजमेंट का टारगेट है ये लोग इसको अगले 3 साल के अंदर इसको 5000 बेड्स में लेके जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट कैपेसिटी को डबल करने का मैनेजमेंट का टारगेट है अगले 3 साल के अंदर। अगर आप इसका कैगर निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 24 से 25% कैगर में ये लोग अपना कैपेसिटी को एनहांसमेंट कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसके रिज़ल्ट के बारे में आएंगे। आपको अब देखेंगे जो रिज़ल्ट आने के बाद इसका जो स्टॉक प्राइस में थोड़ा प्रेशर आया था, लेकिन मेरे हिसाब से जो रिज़ल्ट आया है वो अच्छे है। आपको ऊपर ऊपर देख के थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप डीप डाइव करेंगे रिज़ल्ट में तो आप देखेंगे रिज़ल्ट अच्छे हैं। और क्यों अच्छे हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका रेवेन्यू देखेंगे। 47% से Q4 में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर पूरे हॉस्पिटल सेक्टर का PRs के बारे में डिस्कस करेंगे तो किसी का भी इतना ग्रोथ नहीं है। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला रेवेन्यू अगर आप कोई बिजनेस पोस्ट किया है हॉस्पिटल तो वो है आपका यथार्थ। इसका Q4 का रेवेन्यू 47% से ग्रो किया है। और FY 26 में इसका रेवेन्यू 36% से। तो आप देखेंगे इसका टॉप लाइन बहुत अच्छे से रिज़ल्ट पब्लिश किया। टॉप लाइन बहुत अच्छे है इसके। और अगर आप इसका EBITDA देखेंगे 37% से ग्रो किया है। और अगर आप इसका पैट देखेंगे, EBITDA FY 26 में 30% से ग्रो किया है। तो आप और देखेंगे इसका EBITDA मार्जिन थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि इसका जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है उसको रैंप अप करने में थोड़ा खर्चा वगैरह हो रहा है। जैसे आपका मैनेजमेंट ने कहा है FY 27 के अर्ली क्वार्टर में इसका जो गुड़गांव वाला जो हॉस्पिटल है 250 बेड्स का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उस एक हॉस्पिटल को स्टार्ट करने से पहले आपका उसका डॉक्टर को ऐड करना पड़ता है, बहुत सारे तामझाम करना पड़ता है, और उस सब के लिए आपको अपफ्रंट खर्चा करना पड़ता है। वही खर्चा हो रहा है, इसीलिए इसका मार्जिन थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप इसका बिजनेस के जो स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आप देखेंगे इसका जो फिनंशियल स्टेटमेंट है इसमें आप देखेंगे आपका जो सैलरी कॉस्ट वगैरह है ये सब बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये जो नया नया हॉस्पिटल ये लोग सेटअप कर रहा है। ऑलमोस्ट 1000 सीट्स इन लोगों ने ऐड किया है FY 26 में, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ये लोग अपने सीट को एडिशन कर रहा है। और इतना एडिशन करने के लिए आपको अपफ्रंट खर्चा करना पड़ता है, और इसीलिए इसका मार्जिन थोड़ा प्रेशर में है। और मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में कहा था, लास्ट क्वार्टर का इसका EBITDA मार्जिन था 23%, 23.2% आई होप। तो मैनेजमेंट ने कहा था कि ये लोग इसका जो EBITDA मार्जिन Q3 में भी थोड़ा ड्रॉप हुआ था, तो मैनेजमेंट ने कहा था उसका बॉटमिंग आउट हो चुका है Q3 में, यानी Q3 में जो 23% इसका EBITDA मार्जिन था उसके नीचे और EBITDA मार्जिन नहीं गया जाएगा। अगर आप Q4 में देखेंगे EBITDA मार्जिन है 23.4%, यानी ज़्यादा EBITDA मार्जिन बढ़ा नहीं है, लेकिन एक रेंज बाउंड में है, अभी गिर नहीं रहा है, ये बात है। अगर आप FY 26 के हिसाब से देखेंगे, मैनेजमेंट ने कहा था इसका EBITDA मार्जिन 24 से 25 के बीच रहेगा।
तो आप इसका एबिडा मार्जिन देखेंगे तो 24.2% है। तो आप इसे FY25 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको नंबर थोड़ा ख़राब लग सकता है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप देखेंगे नंबर मोटा मोटी ठीक ठाक है। मैनेजमेंट ने कहा था 24 से 25 और अभी आया है 26 में एबिडा मार्जिन 24.2%। तो आप अगर कंपैरिजन में चला जाएंगे तो आपको नंबर ख़राब लगेगा। अगर आपको कंपेयर करना होगा तो सब कुछ कंपेयर करना होगा। ये 1000 बेड ये लोग FY25 में ऐड नहीं किया था, तो अगर FY25 में ऐड नहीं किया था तो उसका अपफ्रंट कॉस्ट भी कम खर्चा हुआ था। उसके साथ FY26 में इन लोगों ने इतना एक्सपांसन करा तो इसके वजह से इसका अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा लग गया, रैम्प अप कॉस्ट ज़्यादा लग गया, इसी वजह से इसका मार्जिन थोड़ा हट हुआ है। और अगर आप इसका पैट देखेंगे 15% से पैट ग्रो हुआ है, तो क्योंकि इसका मार्जिन हिट हुआ है इसी वजह से इसका पैट भी थोड़ा डाउन आया है। तो ये बात है। उसके साथ इसका अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे ये आप पॉजिटिव है। इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 286 करोड़ इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बिजनेस स्केल कर रहा है, उसके साथ इसका कैश फ्लो भी है, जो कि इसका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ये आपको दिखाता है। अगर आप इसका आरपोप का नंबर आप कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर अगर आप इसका आरपोप का नंबर देखेंगे तो आरपोप 5% से इसका इम्प्रूव हुआ है। अभी इसका करेंट आरपोप है 33,283 रुपीज़। और इसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो नोएडा एक्सटेंशन फिर ग्रेटर नोएडा इस तरह का जो हॉस्पिटल है, यानी जो पुराना वाला जो हॉस्पिटल है उसका अगर आप आरपोप देखेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन का आरपोप है ऑलमोस्ट 48,000, ऑलमोस्ट 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। अगर आप ग्रेटर नोएडा का देखेंगे 40% के ऊपर है, 15% से इसका आरपोप ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ अगर आप इसका जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है इसका ऑलमोस्ट 8 हॉस्पिटल अभी रनिंग है। इनमें से नया वाला हॉस्पिटल जैसे आपका न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल, फिर ग्रेटर फरीदाबाद वाला फरीदाबाद सेक्टर 30 करके एक हॉस्पिटल है, फिर आगरा वाला जो हॉस्पिटल है, ये जो सब हॉस्पिटल है ये सब का जो अगर आरपोप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40,000 इसका आरपोप है। तो इसी वजह से आप देखेंगे जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है, फिर इसका जो नया वाला हॉस्पिटल और जो एक आ रहा है गुड़गांव में, इसका भी आरपोप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा इसका आरपोप ऑलमोस्ट 50,000 रहेगा। तो यानी कि इसका जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है उसका आरपोप इसका जो कंसोलिडेट जो आरपोप है तो उससे कतई ज़्यादा है। तो अगर तो ये क्या करेगा, ये अपना जो पुराना जो कंसोलिडेट जो आरपोप है इसको ही खींच के ऊपर लेके जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका पॉजिटिव वे में इसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि और इसके साथ ये लोग सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट भी दे रहा है। जो नया जो हॉस्पिटल आ रहा है पूरा सुपर स्पेशलिटीज़ में ट्रीटमेंट है, ऑन्कोलॉजी का परसेंटेज बढ़ रहा है। फिर आपका जो फॉरेन से बाहर से जो लोग जो मेडिकल टूरिज्म होता है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। उसके साथ जो गवर्नमेंट मिक्स था, अगर आप देखेंगे पहले इसका गवर्नमेंट मिक्स था 35% के अभाव, अभी ये नंबर थोड़ा 2-4% घटा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग अगले 2 साल के अंदर इसको डाउन करके 25 से 28 कर देंगे। तो इससे भी ये भी एक बहुत अच्छे हैं। तो इन फ्यूचर मेरे हिसाब से इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट होना है, क्योंकि इसका गवर्नमेंट का मिक्स कमेगा, जो एक बात है। उसके साथ इसका जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का परसेंटेज है उसमें गवर्नमेंट का प्राइस हाइक हो रहा है तो उसका बेनिफिट आएगा। उसके साथ ये लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्ले कर रहे हैं, यानी वैल्यू एडेड चीज़ में प्ले कर रहा है। जैसे आपका कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी इस तरह का सेगमेंट में ये लोग काम कर रहा है, जो आपका मार्जिन ज़्यादा होते हैं, ये एक बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका मेडिकल टूरिज्म का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये भी मेडिकल टूरिज्म में आपको 30-40% एक्स्ट्रा कॉस्ट आप चार्ज करते हैं, तो आपको ये भी आपका जो मार्जिन को इम्प्रूव करेगा। उसके साथ ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग अपना डेट भी चुका रहा है, इससे भी इसका फाइनल कॉस्ट बचेगा। तो बहुत सारे काम ये लोग कर रहा है जिसके वजह से इसका मार्जिन इन फ्यूचर इंप्रूव होएगा। लेकिन अभी देखेंगे थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि जो अभी वो रैम्प अप फेज़ में है, क्योंकि ये लोग अभी 1 साल में 1000 बेड ये लोग ऐड कर रहा है। अगर आप पूरा हॉस्पिटल इंडस्ट्री में देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास 2000 बेड के ऊपर आप 1000 बेड ऐड कर रहे हो 1 साल में, मेरे हिसाब से ये तगड़ा एक्सपांसन है। तो इस एक्सपांसन के वजह से आपको रैम्प अप कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और आपको ये सहन करना पड़ेगा। तो ये बात है। उसके साथ इसका जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उसका ग्रोथ है 29%, और जो
नया वाला जो हॉस्पिटल है, जो अभी 4 नया वाला हॉस्पिटल है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू का, अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू का उसका जो कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 22%। अगले क्वार्टर में था 9%, इस क्वार्टर में है आपका 22%। उसके साथ इसका जो लास्ट जो एडेड हॉस्पिटल था आगरा वाला हॉस्पिटल, तो आगरा वाला हॉस्पिटल भी आप उसका एबिडा पॉजिटिव हो चुका है, उसका एबिडा अबव 15% उसका एबिडा हो चुका है। तो इसका जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है जल्दी से जल्दी 2-4 मंथ के अंदर ये आपका देखेंगे ये एबिडा पॉजिटिव हो जा रहा है। लेकिन तो ये आपको दर्शाता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल से रन कर रहा है, आपका ऑक्यूपेंसी भी बहुत अच्छे है। ऑक्यूपेंसी नंबर अभी तक नहीं आया है, जब आएगा, जब इसका पीपीटी आएगा, ये मैं पूरा जो वीडियो बना रहा हूँ ये पूरा प्रेस रिलीज से और आपका जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस से मैं पूरा इस वीडियो बना रहा हूँ। जब पीपीटी आएगा, कौन कॉल आएगा, कौन कॉल आपका है टुमारो है, उसको सुन के, उसको लिसन करके, गो थ्रू करके मैं और एक वीडियो, डिटेल वीडियो कॉन कॉल के ऊपर बना देंगे। तो ये बात है। उसके साथ तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसका वैल्यूएशन मोटा मोटी आपको 35 के पी में मिल जाएगा। आपको वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक हाईएस्ट ग्रोथ वाला एक कंपनी है, इस ग्रोथ का आपको हाई पी देना पड़ेगा। तो ये बात है। और उसके साथ अगर आप इसको पूरे हॉस्पिटल इंडस्ट्री को देखेंगे, इस और एक हॉस्पिटल है जिसका मैंने वीडियो आज ही किया है और आज ही मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। उसका भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, उसका भी आरपू भी इम्प्रूव हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। तो उस पार्क मेदी वर्ल्ड करके जो पार्क हॉस्पिटल के नाम पे आते हैं, उस बिज़नेस को, उस हॉस्पिटल बिज़नेस को भी आप देख सकते हैं। तो अगर मेरे को बोलना है कि पूरा हॉस्पिटल सेक्टर में अगर मेरे को देखना है तो मेरे पास 2 कंपनी है जो देखने लायक है। एक है यथार्थ हॉस्पिटल, दूसरा है पार्क मेदी वर्ल्ड। तो इस 2 हॉस्पिटल आप अच्छे से ट्रैक करें, आप अपने एक्टिव वॉच लिस्ट में इसको ऐड करें। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।